चंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोट समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रथम धीराज को वंदना द्वितीय सुमिरो श्री गणेश तृतीय सुमिरो मां शारदा। मेरे कंठ करो प्रवेश रिद्धि सिद्धि के तह दिव्या सबके बिगड़े काज बनैया। रिद्धि सिद्धि के तह दिव्या सबके बिगड़े काज बनैया। रख लेना हम रुदला गौरी के लाला हे गणरा गौरी के लाला हे गणरा गौरी के लाला हे गणरा।
पहली पूजा के अधिकारी है तो चला, रिद्धि सिद्धि के वो स्वामी है तो चला। पहली पूजा के अधिकारी है तो चला, रिद्धि सिद्धि के वो स्वामी है तो चला। लड्डू के भोग लगाबो तोला, लड्डू के भोग लगाबो तोला, सुन लेना हम रोगहा गौरी के लाला हे गजरा, गौरी के लाला हे गजरा, गौरी के लाला हे गजरा। शंकर के बेटा पार्वती के तैला, पूरी महिमा लगावत हो मैं गणराजा। शंकर के बेटा पार्वती के तैला, पूरी महिमा लगावत हो मैं गणराजा। झुमला सुन ले गणराजा, अर्जुन सुन ले गणराजा, सुन लेना हम रोगहा गौरी के लाला हे गजरा, गौरी के लाला हे गजरा, गौरी के लाला हे गजरा। रिद्धि सिद्धि के कहाँ देवैया, सबके बिगड़े काज बनैया। रिद्धि सिद्धि के हो कहाँ देवैया, सबके बिगड़े काज बनैया। रख लेना हम रुसला गौरी के लाला हे गजरा, गौरी के लाला हे गजरा। ला 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 ला। हे गणरा बोल गणेश भगवान की जय, बोल रामचंद्र की जय। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणिनेन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभो रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरि वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणि हनुमत चरित मनाई के बंदो सीताराम तुलसी चरित रामायण
कोटि कोटि प्रणाम। सूर कबीर रवि संत को मिले बैकुंठ विश्राम। इनके पद सुमिरन करूं हे ईश्वर निष्काम। कपि कर हृदय विचार दिन मुद्रिका डार। तब जनु अशोक अंगार दिन हर्ष उठ कर गयऊं। लखन श्या रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभापति तुलसीदास की जय। बोलो रामायण गंगा मैया की जय। बोलो आज की आनंद की जय। समस्त ग्राम देवी देवताओं की जय। राधावर के चंद्रदेव की जय। जय बोलने वालों की जय। और नहीं बोलने वालों की जय। जय जय श्री सीताराम। कर्मभूमि भारत छत्तीसगढ़ राज्य हृदय स्थल के चंदन मिट्टी में बसे ग्राम भानपुरी, जहां पर अखिल ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा व जय बजरंग मानस एवं राम लीला मंडली भानपुरी के तत्वाधान में 2 दिवसीय भव्य मानस गान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के द्वितीय दिवस के चतुर्थ पुष्प के रूप में हमें भी परमात्मा राम की अमृतमयी कथा कहने व सुनने का जो शुभ अवसर प्रदान किया है, इसके लिए आप सभी समस्त ग्रामवासी को तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। इसी बीच बाहर से आए हुए अतिथिगण, धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी, श्रद्धामयी, भक्तिमयी, वात्सल्यमयी माताओं और भाई के कलाइयों में राखी बांधने वाली बहनों, आजाद हिंदुस्तान के नौजवान साथियों, पितृतुल्य बुजुर्गन व आंगन को किलकारी से भर देने वाले नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, साथ ही साथ इस मंच को नई गति, नई दिशा प्रदान करने वाले, कोयल से मधुरवाणी बोलने वाले और एकता के सूत्र में बांध कर रखने वाले उद्घोषक महोदय, इस माइक के द्वारा हमारी आवाज को दूर दराज तक पहुंचाने वाले भाई माइक ऑपरेटर, साथ ही साथ अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई लगा करके अंशदान दे करके 2 दिन तक परोक्ष और अपरोक्ष रूप से इस मानस यज्ञ को रचाने वाले दानदाता, आप सभी के चरणारविंद में हरिओम सत्यम। आजाद मानस परिवार, ग्राम कोलर, पोस्ट कोलर, तहसील अभनपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर से साष्टांग प्रणाम है। प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। सज्जनों, जीवन एक संग्राम है, जीवन एक संग्राम है। त्याग, तपस्या और सेवा का नाम ही रामचित मानस है। मिट जाती है जीवन की व्यथा, मिट जाती है जीवन की व्यथा, इस प्रकार की है श्री राम कथा। जिस राम कथा को आप लोगों ने, भानपुरी वालों ने लगातार 16 वर्षों से इस राम कथा को मंदाकिनी नदी के समान बहाने का जो अथक प्रयास किया है, वो काबिले तारीफ है। और इसके लिए पुनः प्रणाम करते हुए आइएगा रामचरितमानस के 5वें सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 12 पर हम सब मिल करके सिर्फ और सिर्फ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। वो इसलिए कि राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनी आचरज नामान है जिनके विमल विचार। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, किमी समझाओ मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसति विमूढ़, कलिमल ग्रसति विमूढ़। राम नाम की महिमा किसी सागर से कम नहीं, राम नाम की महिमा किसी सागर से कम नहीं, और गहराइयों को नापे किसी में वो दम नहीं, किसी में वो दम नहीं। इस भाव को रखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस को ऐसे तो 7 कांडों में लिखते हैं, और 7 कांडों में लिखने का एक अपना विशिष्ट कारण है। पर जब भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 7 कांड को जब लिखते हैं, तो भगवान राम के कार्य के अनुसार प्रत्येक कांडों को, प्रथम कांड है बाल रसीला जन्म विवाह राम की लीला, द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा पितु आज्ञा रघुबर बनवासा,
पुनि अरण्य किष्किंधा भाख्यो तह सुग्रीव शरण महाराख्यो सुंदर सुंदर कांड सुहावन युद्ध कांड महामारे रावण। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पंचम नंबर पर सुंदर कांड को लिखते हैं, लेकिन ये कथा है लंका कांड की, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसको नाम देते हैं सुंदर कांड। सुंदर कांड इसलिए नाम देते हैं कि सुंदर सुंदर कांड सुहावन। सोचने वाली बात है कि जितने भी भगवान राम ने कार्य किए उस कार्य के अनुसार इस कांड को रचा गया है, पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब पंच बदल करके सुंदर कांड लिखते हैं। देखिएगा ये कथा कहाँ की है, ये लंका कांड की है। हनुमान जी महाराज की 4 यात्रा में से दूसरी यात्रा भक्ति की यात्रा के लिए हनुमान जी महाराज आगे बढ़ रहे हैं। और भक्ति की यात्रा के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा जैसी लंकापुरी में प्रवेश करते हैं तो लंकनी को मुष्टिका प्रहार कर देते हैं। पंचम नंबर पर इसलिए क्योंकि हनुमान जी महाराज 5 व्यक्तियों पर इस लंका कांड में मुष्टिका प्रहार करते हैं और 4 उंगली और 1 अंगुष्ठ आपस में जब मिल जाए तो ये किसका निर्माण करती है? शक्ति का निर्माण करती है। और ये अगर किसी पर शक्ति बन के अगर बरस जाए तो फिर सोचिएगा क्या होता है। पर हनुमान जी महाराज ने जिस व्यक्ति पर भी मुष्टिका प्रहार किया तो हनुमान जी महाराज का मुष्टिका क्या है? खल बन पावक ज्ञान घन जा सो हृदय सो आगार। हनुमान जी की मुष्टिका ज्ञान का घन है। पहले जब लोग घर बनाते थे, राजमिस्त्री के द्वारा घर बनाया जाता था तो राड को छेनी और हथौड़ी से काटा जाता था, लेकिन आज उनको काटने के लिए मशीन का उपयोग किया जाता है। तो हनुमान जी और सुंदर कांड में 5 व्यक्ति को मुष्टिका प्रहार करते हैं और 5 व्यक्ति को मुष्टिका प्रहार करते हैं तो सभी जो गलत मार्ग में चलते रहते हैं वो धर्म के मार्ग में आते हैं। पहला नंबर पर लंकनी को जब मुष्टिका प्रहार किया गया तो जो लंकनी सट बोलती है हनुमान जी महाराज को गाली देती है, जानिस नहीं मरम सट मोरा मोर आहार जहां लगी चोरा। जो लंकनी गाली देती है वही हनुमान जी महाराज के मित्र हो जाती है और कहती है प्रभु श्री नगर की जय सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा। हे हनुमान, आप उस कौशलपुरी के राजा के नाम को लेकर के आप लंकापुरी पर प्रवेश कीजिए, आपका कार्य पूर्ण होगा। देखिएगा तो मानस प्रेमी श्रोता समाज देखिए कि सत्संग का कितना बड़ा प्रभाव है। और हनुमान जी महाराज लंकनी को मारते हैं और लंकनी को मुष्टिका प्रहार करने के बाद लंकापुरी में प्रवेश करते हैं और अक्षय कुमार का क्षय कर देते हैं। सोचिएगा अक्षय का मतलब ही होता है जिसकी मृत्यु ना हो, और अक्षय कुमार रावण के पुत्र को मार देते हैं, उनका क्षय कर देते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस कांड का नाम लिखा सुंदर कांड। सुंदर सुंदर कांड सुहावन, क्योंकि रावण ने अपने शक्ति के बल पर अनेकों अनैतिक कार्य किया, लेकिन आज जब बराबर के टक्कर वाले जब मिलते हैं, जब एक दूसरे से दूसरा व्यक्ति जब बराबरी का मिलता है और जब लड़ाई होता है तब पता चलता है कि शक्ति क्या होती है, लड़ाई क्या होती है। रावण ने तो अनेकों असहाय व्यक्ति को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया, पर आज हनुमान जी महाराज बराबर का टक्कर देने के लंकापुरी पे जब गया है तब पता चला कि लंका वासियों की शक्ति क्या होती है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इनका नाम लिखा सुंदरकांड। और सुंदरकांड, और इसको विचार का भी कांड हम कह सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी महाराज सुंदर कांड में 4 बार विचार करते हैं और किष्किंधा कांड में 1 बार विचार करते हैं। ऐसे तो अयोध्या, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे तो अयोध्या कांड में भी राजा दशरथ के द्वारा विचार किया गया था कि कल प्रातः सवेरे होते ही राम को युवराज बना दिया जाएगा, राजा बना दिया जाएगा। लेकिन कल आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, लेकिन ऐसी बात नहीं। हमको जब काम मिलता है तब जैसे कि कोई काम मिलता है तो आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, और इतनी जल्दी क्या है बेटा, जियोगे तो बरसों। हम काम को कल पर छोड़ देते हैं, लेकिन जब भी हमें कोई काम मिलता है तो कल करे सो आज कर, अब करे सो अब, और पर में प्रलय होएगी तो बहुरी करेगा कब। जब भी हमारे जीवन में कोई काम हमें मिले तो कल पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति कल पर छोड़ता है उनका काम कभी पूरा नहीं होता। और ऐसा पात्र है रामचरितमानस में राजा दशरथ। भगवान राम को राजा बनाना चाहते थे पर कल पर छोड़ दिया गया, इसलिए भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। बोल लखन से रामचंद्र की जय। लंका कांड को खोल करके देखिए, जब 18 पदुम सेना जब समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं तो रावण के सैनिकों ने कहा, मंत्रियों ने कहा, रावण ने पूछा मंत्री क्या हुआ, तो उन्होंने कहा महाराज
लंका के समीप आकर के 18 पदुम सेना उस वनवासी के साथ खड़े हैं, तो क्या करना चाहिए? तब उन्होंने कहा, मंत्रियों ने कहा, क्या करेंगे महाराज, को तो हम भोजन बना लेते हैं, ऐसी खा लेते हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने भी कल पर छोड़ दिया और एक ऐसा अवसर आया कि रावण को मरना पड़ा। बोल लखन से रामचंद्र की जय। इसलिए व्यक्ति को याद रखिएगा, कभी भी कल पर अपने काम को नहीं छोड़ना चाहिए। और जब भी आपको काम मिले तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो तो जग में होता हंसाए। कोई भी काम करने से पहले सोच लीजिए, समझ लीजिएगा। समझ में नहीं आ रहा है तो अपने माता पिता से पूछ लीजिएगा, बड़ों से पूछ लीजिएगा, भाई से पूछ लीजिएगा, पति से पूछ लीजिएगा, या अपने सास ससुर से पूछ लीजिएगा अगर आप बहू बन करके आई हैं तो। नहीं तो फिर बिना विचारे अगर कोई काम करेंगे तो बाद में हो सकता है आपको पछताना पड़ जाए। इसलिए हनुमान जी महाराज जब भी कोई कार्य करते हैं तो ठोक बजा करके काम करते हैं। और हनुमान जी महाराज को जब भक्ति रूपी सीता का पता मिला, पता लगाने का जब मौका मिला, तो हनुमान जी महाराज ने जब भी कोई काम अपने हाथों पर जब लेते हैं तो सोचते हैं, विचारते हैं, और विचार करने के बाद उन कार्य को करते हैं। तो आइएगा, ऐसे ही विचार के कांड में भक्ति रूपी सीता का पता लगाने के लिए हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष पर बैठे हुए हैं। और उससे पहले त्रिजटा से माता सीता क्या कहती है, एक भजन के बाद चर्चा करेंगे। बोल लखन से रामचंद्र की जय। बोल रामचंद्र की जय। हो 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 ला 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 ला। राम नाम जपो दिन रात हो, रे बजरे तुम नाम हो। राम नाम जपो दिन रात, रे बजरे तुम नाम हो। दर्शन दे रघुवर प्रभु घोर सुरता, तेरी तो दिन रात हो। राम घोर सुरता, तेरी तो दिन रात हो। राम नाम जपो दिन रात हो, अब तोर भक्ति मीरा ते तारे लो। सुने हवा प्रभु तोर भक्ति मीरा ते तारे लो। तोर भक्ति माँ बन के हो जोनन, माल फिरत बैठेगा। कौन घड़ी कौन मेरा माँ रद्दा तोरे जो हजरे हो। कौन घड़ी कौन मेरा माँ रद्दा तोरे जो हजरे हो। छिज भर नहीं आराम हो, कहो ही कर परिणाम हो। छिज भर नहीं आराम हो, कहो ही कर परिणाम। घड़ी घड़ी घड़ों में श्रद्धा, रमग तोरी सुरता, तेरी तो दिन रात हो। प्रभु तोरी सुरता, तेरी तो दिन रात हो।
अपरम पार हवे तोर भक्ति कौन समझ नहीं पावेगा। अपरम पार हवे तोर भक्ति कौन समझ नहीं पावेगा। तर गया हेड़ा तर के बट के चरण अमर लाना। कौन घड़ी दोनों मेरा मावे रदा तोरे जो हट रहो। कौन घड़ी दोनों मेरा मावे रदा तोरे जो हट रहो। छिन भर नहीं आराम हो ताओ ही कर परिणाम हो। छिन भर नहीं आराम हो ताओ ही कर परिणाम हो। घड़ी घड़ी राम वृथा रमगा तोरी सुरता करे तो दिन रात हो। प्रभु तोरी सुरता करे तो दिन रात हो। रमगा तोरी सुरता करे तो दिन रात हो। प्रभु तोरी सुरता करे तो दिन रात हो। बोली रज रामचंद्र की जय। कपि कर हृदय विचारी दिन्य मुद्रिका डारी तब। जनु अशोक अंगार दिन्य हर्ष उठ कर गए हूँ। त्रिजटा से चर्चा माता सीता की और माता त्रिजटा के समक्ष माता सीता जो है कहती है कि माँ अब मुझे ये दुख सहन नहीं होता। मुझे अंगार कहीं से अंगार ला करके दे दो और मैं अपने प्राणों को त्यज दूं। लेकिन माता त्रिजटा जो है उनको समझा करके घर चली जाती है। तब उस अशोक का मतलब होता है जहाँ पर शोक ना हो। जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके जीवन में शोक का आगमन ना हो, ऐसे अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके फिर अशोक से वो निवेदन करती है, अशोक वृक्ष से वो निवेदन करती है कि हे अशोक वृक्ष, आप अपने बातों को सत्य कर दो। कि कहते हैं कि अशोक के नीचे बैठ करके, अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके शोक का आगमन नहीं होता जीवन में। आपसे निवेदन है कि आप ही मेरी मदद करो और मदद करके मुझे विरह अग्नि से मुझे दूर ले चलो। जैसे ही माता सीता जो है उस अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके अशोक वृक्ष से निवेदन कर, उस निवेदन को हनुमान जी महाराज उस अशोक वृक्ष पर बैठ करके देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। हनुमान जी महाराज के नेत्रों से आंसू निकलने लगते हैं, अश्रुओं की धार निकल पड़ती है। हनुमान जी महाराज रो पड़ते हैं और कहते हैं कि माँ सीता इतने दुख में इस लंकापुरी में कैसे जीवन यापन कर रही है, कैसे इतने दिन तक अपने शरीर को उन्होंने रखा है। ऐसा सही समय जान करके कपि कर हृदय विचारी। हनुमान जी महाराज जब भी कोई कार्य करते हैं तो विचार करते हैं कि सही समय कौन सा है, और सही समय आने पर अगर लोहा गर्म है, अगर उसको हथौड़ा मार दिया जाए तो वो आकार ले लेता है। जिस भी आकार में आप उसे बनाना चाहे वो बन सकता है। ठीक उसी प्रकार से हनुमान जी महाराज सही समय जान करके हनुमान जी महाराज उस अशोक वृक्ष से, जहाँ पर भक्ति रूपी सीता विराजमान है, वहां पर मुद्रिका को डाल देते हैं, मुद्रिका को छोड़ देते हैं। जनु अशोक अंगार दिन्य हर्ष कर गए हूं। और मानो जब उस मुद्रिका को हनुमान जी महाराज जब नीचे अशोक वृक्ष के नीचे डालते हैं जहाँ पर भक्ति रूपी सीता विराजमान है, तो ऐसा लगता है उस मुद्रिका को देख करके जाना कि मानो किसी ने अंगार छोड़ दिया हो। सीता जी उस मुद्रिका को देखती है और मुद्रिका को देख करके उठ करके उसे हाथ में ले लेती है। ये वही मुद्रिका है सज्जनों, जब भगवान राम भक्ति रूपी सीता और शेषा अवतारी भाई लक्ष्मण जब 14 वर्ष का वनवास जाते हैं तो केवट के द्वारा गंगा पार किया जाता है। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करना एन चितई जान की लखनतन।
जब एक घाट से दूसरा घाट केवट के द्वारा, उस मांझी के द्वारा तीनों पात्रों को पार किया गया, तब भगवान राम जो है सीता की ओर देखते हैं। तो जब सीता की ओर जब देखते हैं कि मन की बात जान करके माता सीता जो है उस मुद्रिका को अपने हाथों से निकालती है और भगवान राम को दे देते हैं। और राम को जब देते हैं तो भगवान राम जो है उस केवट को देते हैं। पर केवट ने कहा कि प्रभु आप वन की ओर जा रहे हैं, जब वापस आएंगे तब उतराई मैं लूंगा। तो उस मुद्रिका को हनुमान जी, उस मुद्रिका को क्षमा चाहूंगा। भगवान राम जो है अपनी उंगली पर पहन लेते हैं। उसी मुद्रिका को जब सीता की जब चोरी होती है और सुग्रीव के द्वारा मित्रता करके जब चारों दिशाओं में जब वानरों को भेजा जाता है, तब हनुमान जी महाराज की पारी आती है। तो भगवान राम कहते हैं कि हनुमान, ऐसा क्यों लगता है कि सीता का पता आप ही लगाएंगे? पर हनुमान ने कहा कि प्रभु मैंने आज तक माँ सीता को देखा नहीं है, भक्ति रूपी सीता का मैंने दीदार नहीं किया है, मैं अगर देख भी लूं तो कैसे पहचानूंगा? तब भगवान राम उस मुद्रिका को देते हैं। और किसी ने कहा जब हनुमान जी महाराज जब लंकापुरी जब गए, 400 कोस समुद्र को जब उन्होंने पार किया तो कहां रखे मुद्रिका को, उन्होंने कहां रखा? तब हनुमान जी महाराज उस मुद्रिका को मुख पर रखते हैं। क्यों? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। राम नाम मणि दीप धरु, जिह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर हूं जो चाहसी उजियार। राम का नाम एक ऐसा मणि है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इस कली काल में, इस कलयुग में, इस लोहे के युग में, इस हाथों के युग में अगर आप अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो राम नाम रूपी मुद्रिका को जीव रूपी देहरी पर रखिए। जिस प्रकार से आज तो बिजली विद्युत का जमाना है, पर पहले 80 के दशक में जब किसी के घरों में बिजली नहीं आई थी, बिजली का आगमन नहीं हुआ था, तो उस समय घरों में लालटेन जलाई जाती थी। लालटेन आप लोग शायद आजकल के बच्चे लोग नहीं जानेंगे, लालटेन या फिर लालटेन जलाया करते थे और घर के मुख्य द्वार पर उसको रखते थे। और मुख्य द्वार पर इसलिए क्योंकि बच्चा अगर द्वार पर, आंगन पर खेलना चाहता है, अगर पढ़ना चाहता है तो इस प्रकार से लालटेन के प्रकाश से वो पढ़ाई भी कर सके। माँ अगर रसोई में अगर खाना बनाना चाहती है तो उसी प्रकाश से वो माँ खाना भी बना ले। एक प्रकाश से दो काम, एक प्रकाश से कई काम। उसी प्रकार से कहा कि अगर आप इस कलिकाल में सुख पाना चाहते हैं, पुत्र पाना चाहते हैं, परिवार पाना चाहते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि राम नाम मणि दीप धरु। राम का नाम कैसा है? तो मणि के समान है। और मणि में नहीं चाहिए तेल घृत बाती। उस मणि को न तो दीपक चाहिए, नहीं तेल चाहिए, और नहीं क्या चाहिए? बाती चाहिए, दीपक चाहिए। उसको जलाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, वो अपने आप में दिव्यमान है। उसी प्रकार से राम का नाम मणि के समान है। और जो उस मणि को जीव रूपी देहरी पर रख करके अगर आगे चलता है तो निसंदेह उसके जीवन में सुख का आगमन होता है। इसीलिए हनुमान जी महाराज ने उस राम नाम रूपी मणि को जीव रूपी देहरी पर रखा और जीव रूपी देहरी पर रख करके 100 योजन समुद्र को हनुमान जी महाराज पार कर जाते हैं, तनिक भी उसको थकावट नहीं होती। ये राम नाम रूपी मणि में, राम के नाम में ये गुण है। किसी ने पूछा जब आप सीता को पाना चाहते हैं, सीता को अपनाना चाहते हैं, जब अनेकों रूप आपने बना लिए तो राम का रूप आप क्यों नहीं बना लेते? देखिएगा, बहुत तार्किक बात और बहुत सुंदर बात। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि अगर आप, रावण के सैनिक लोग कहते हैं कि अगर आप सीता को पाना चाहते हैं तो राम का रूप धारण क्यों नहीं कर लेते? अगर आप राम का रूप अगर धारण कर लेते तो सीता शायद आपको अपना लेती। तो रावण क्या कहता है सुनिए, जब मैं राम का रूप धारण करता हूँ, जब मैं राम का रूप धारण करता हूँ तो संसार की सारी स्त्री मुझे माँ के समान दिखाई देती है। बोल लखन से रामचंद्र की जय। ये राम और रावण में अंतर है, याद रखिएगा। अगर राम का रूप बनाओगे तो सारे संसार की स्त्री माँ के समान, बहन के समान दिखाई देगी, और रावण का अगर रूप धारण करोगे तो आपको हर एक स्त्री पत्नी के समान दिखाई देगी। इतना ही अंतर है। इसलिए पैसा खर्चा करके गांव में रामचरितमानस का आयोजन किया जाता है, और इसीलिए अनवरत 16 सालों से यहाँ पर भी रामचरितमानस का आयोजन किया जा रहा है। शायद यही कारण है। आइए भजन के पश्चात चर्चा करेंगे। बोल लखन से रामचंद्र की जय। बोल रामचंद्र की जय।
सिया राम के नाम न जप ले संगी, गाले ना दीवाना। ये दुनिया मेरी है जी, बस राम ही सहारा। हे ला ला ला। सिया राम के नाम ला जप ले संगी, गाले ना दीवाना। प्रभु राम के नाम ला जप ले संगी, गाले ना दीवाना। ये दुनिया मेरी है जी, बस राम ही सहारा। ये दुनिया मेरी है जी, बस राम ही सहारा। सिया राम के नाम ला जप ले संगी, गाले ना दीवाना। प्रभु राम के नाम ला जप ले संगी, गाले ना दीवाना। ये दुनिया मेरी है जी, बस राम ही सहारा। ये दुनिया मेरी है जी, बस राम ही सहारा। गोरा गोरा बैठ के होगी जिंदगियाँ जियाना। कब तया पे मोर प्रभु सुनो सारी जिंदगानी। गोरा गोरा बैठ के होगी जिंदगियाँ जियाना। कब तया पे मोर प्रभु सुनो सारी जिंदगानी। सिया राम के नाम ला जप ले संगी, गाले ना दीवाना। प्रभु राम के नाम ला जप ले संगी, गाले ना दीवाना। ये दुनिया मेरी है जी, बस राम ही सहारा। ये दुनिया मेरी है जी, बस राम ही सहारा। माटी के तन बने रघुवर के गुण गाना। तोला चरण मारा प्रभु ममन लगाना। माटी के तन बने रघुवर के गुण गाना। तोला चरण मारा प्रभु ममन लगाना। राम के नाम जप ले संगी, गाले ना दीवाना। प्रभु राम के नाम ला जप ले संगी, गाले ना दीवाना। ये दुनिया मेरी है जी, बस राम ही सहारा। ये दुनिया मेरी है जी, बस राम ही सहारा। सिया राम के नाम ला जप ले संगी, गाले ना दीवाना। राम के नाम ला जप ले संगी, गाले ना दीवाना। ये दुनिया मेरी राम ही सहारा। ये दुनिया मेरी है जी, बस राम ही सहारा। हे
ला ला हे बोले रामचंद्र की जय। हेलो हेलो चलो जोरदार ताली बजा के सम्मान दो। बहुत सुंदर प्रस्तुति हम सबके बीच में भाव पल्लवन कर दी। बहुत पावन प्रसंग आधार मान के कपि कर हृदय विचार दिन मुद्रिका डारी तब जन अशोक अंगार दिन हरि से उठे कर गए। 6ठा क्रमांक